इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छतरपुर के रामलीला मैदान में, जहां रामलीला का मंचन चलता है। इस दौरान हमारे साथ जो है रावण का जो किरदार निभा रहे हैं मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले छतरपुर का जो रावण जलाया जाएगा, 7 बजे रावण जलाया जाएगा, उसके पहले ही हम सीधी बात रावण के किरदार निभाने वालों से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार दुबे है। कब से आप रामलीला का मंचन कर रहे हैं? मैं सन 1998 से इस किरदार को निभा रहा हूं और ये 2020 चल रही है। रावण के किरदार में उतरने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, कितना समय लगता है? देखिए, ऐसा है कि रावण का किरदार कोई साधारण किरदार नहीं है। इसके लिए आपको भाषा पर आपका कमांड होना चाहिए। उसमें संस्कृत शब्दों का भी भरमार है, अवधी भाषा भी है, कई भाषाओं का संगम है उसमें। तो इसके लिए शिक्षित होना एक प्रमुख बात होती है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, क्योंकि रावण द्वारा बोले जाने वाले छंदों में अधिकांश संस्कृत और अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। इसलिए इसकी तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है। और सबसे प्रथम बात यह है कि रावण की तैयारी करने में आपके शरीर के अंदर, बॉडी लैंग्वेज तो अलग चीज़ है, आपके शरीर के अंदर आपके चेहरे से अहंकार का भाव प्रदर्शित होना चाहिए। रावण अहंकारी था, जब तक उसके शरीर में अहंकार बना रहा तब तक वो जीवित रहा। जिस क्षण उसका अहंकार नष्ट हुआ उसी क्षण उसकी मृत्यु हुई थी। समाज में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। आज वर्तमान में समाज में ऐसे रावण के प्रतीक क्या क्या हैं, क्या बताएंगे? देखिए, वो त्रेता युग था। उस समय का रावण कम से कम इतना तो मर्यादित था कि अगर वो माता जगतजननी सीता का अपहरण करता है तो बगैर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको स्पर्श न करने का संकल्प भी रखता था। किंतु वह त्रेता युग था, वह मर्यादित रावण था और जाति से ब्राह्मण था। उसे लगातार उसी समय से हम लोग जलाते आ रहे हैं। किंतु आज की समाज में घर घर में रावण हैं। अरे, रावण को मारने के लिए राम होना आवश्यक है। आज मासूम बच्चियां, जरा सी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या घर घर में राम है? रावण का वध करने के लिए राम होना अनिवार्य है। मेरे समझ से त्रेता युग का रावण कहीं ना कहीं श्रेष्ठ था। आज के जो रावण हैं दानव रूपी समाज में, ये दानव, इनको मरने के लिए राम का आना तो बड़ा मुश्किल है। इनको नष्ट करना चाहिए, जिंदा चौराहे पर बलात्कारियों को जलाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। रावण का किरदार निभाया है आज आपने, रावण आप बने हैं, कुछ डायलॉग सुना दें हमारे दर्शकों। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि रावण जो है अहंकार की प्रतिमूर्ति था। उसने कहा भी है कि नाना जी, जीना अच्छी बात है, किंतु जो अपनी आन मान शान और मर्यादा को गिरवी रख करके जीता है, रांग नाव की भांति यह संसार उसको सम्मान नहीं देता। जब तक, अरे सच्चे वीर पुरुष तो वही होते हैं कि अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपने मस्तिष्क को झुकने ना दें। मरना तो एक दिन निश्चित है, मृत्यु तो होगी ही, किंतु जो व्यक्ति अंतिम समय तक अपनी मृत्यु से मुख न मोड़े, वीर गति को प्राप्त हो, लड़ते लड़ते मारा जाए, तो देवता क्या, भगवान भी उनका आदर करते हैं। और अहंकार का एक उसका आपने कहा डायलॉग, भगवान नहीं कोई जग का, ना कोई जग का ईश्वर है। ईश्वर यदि कोई है जग में तो बस यह लंकाधीश्वर है। इसलिए मेरा जाप करो, मेरा ध्यान करो, खुशियों की दौलत पाओगे, अन्यथा हमारे हाथों बेअकाल मारे जाओगे। आजकल रामलीला का चलन घट गया है, दर्शक कम मिलते हैं, क्या वजह मानते हैं?
जी, क्या है, ये समय समय की बात है। ये 80 के दशक में मैं स्वयं बहुत छोटा था। इसी श्री अन्नपूर्णा रामलीला गल्ला मंडी के विशाल और भव्य रंगमंच पर बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन हुआ करता था। उसमें मुझे स्वयं शाम को 5:30 और 6 बजे छोटा सा आसन लेकर के जगह सुनिश्चित करनी पड़ती थी, क्योंकि सारी रोड भर जाती थी, पूरा प्रांगण भर जाता था, ऊपर ये छतें वृक्ष वगैरह सब भर जाते थे। फिर इसके बाद रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, तो मेरे समझ से, मेरे विचार से ये अद्वितीय रामायण है। उसमें जितने भी पात्रों ने अपना अभिनय किरदार निभाया है, प्रत्येक किरदार अपने अपने उसमें सटीक उतरा है। वो आजकल डिजिटल युग है, उस समय मनोरंजन के कोई विशेष साधन नहीं थे। आज घर घर में कैमरा है, ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, तो क्रेज घटा है। लीला में कोई कमी नहीं हुई है। जो पात्र पहले लीला खेलते थे वही आज भी खेल रहे हैं, बस समय की मांग है। पहले आजकल की युवा पीढ़ी है, ये वीडियो गेम वगैरह या जो कुछ है, ये इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। कहीं टिकटॉक, कहीं वीडियो गेम, कहीं लूडो, कहीं इसमें समय। वो धर्म का समय था, उस समय धर्म की लहर बहुत तेज़ थी। और रामानंद सागर जी ने जो रामायण दिखाई है, उसको देखने के बाद मुझे स्वयं ऐसा प्रतीत होता है कि अब रामलीला से सभी लोगों का मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें पूर्ण तृप्ति हो चुकी है कि रामलीला क्या है। परम अच्छे से अच्छी रामलीला देख चुके हैं हम लोग। अब वैसा संभव नहीं है कि दोबारा वैसी रामलीला बने, वैसी रामायण बने, और प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की लीला में हम लोग अपना सहयोग करते हैं, सभी स्थानीय कलाकार हैं, इसमें जो सहयोग बन पड़ता है। अब चूँकि मेरी कहना चाहिए शक्ल सूरत या बॉडी लैंग्वेज वो किसी देवता पुरुष के लिए तो है नहीं, तो मुझे तो एक ही रोल मिल सकता था ना, ये रावण का, तो बस वही दिया गया समिति द्वारा, मैंने किया। कितने वर्षों से आप इसमें मंचन कर रहे हैं, और रावण के किरदार में जो कितने देर आपको मेकअप में लगती है, और क्या क्या ऐसी तैयारियां करनी पड़ती हैं? जी, मैं सन 1998 से इस मंच पर मैं आया था। बहुत छोटा सा अभिनय मुझे मिला था, यही राक्षस का, किंतु मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसी है, ये मंच इतना सिद्ध है कि जो व्यक्ति इसमें फर्श बिछाने से लेकर के कोई भी अभिनय भी करे तो माँ उसका पूरा ख्याल रखती हैं। मैं स्वयं इसका प्रमाण हूँ। मैं आर्थिक रूप से बिल्कुल शून्य था, मैं एक प्राइवेट शिक्षक था, यही श्री अग्रसेन विद्या मंदिर है, मैं उसमें पढ़ाया करता था। तो जब मैं इस मंच से जुड़ा तो माता रानी ने ऐसी कृपा की कि मैं राक्षस अभिनय के सर्वोच्च पद पर, अथवा अर्थात रावण के पद पर मुझे आने में 2 वर्ष लगे केवल। मैं सन 1998 में आया था, 99, और 2000 में मुझे स्वर्ण जयंती युग खेला गया था श्री प्रकाश पटेरिया जी के संरक्षण में। उस स्वर्ण जयंती में मुझे रावण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि इसी मंच पर ये 70 साल से हमारी विगत 70 वर्षों से रामलीला चल रही है, ये सौभाग्य किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुआ। शायद मेकअप में कितना समय लगता है आपको, और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? जी, मेकअप में हमारे श्रृंगारी जो रहते हैं, अभी वर्तमान में प्रधान श्रृंगारी हैं सचिन पाठक उर्फ बबलू। तो चूँकि सभी पात्र हैं स्वरूपों के, अगर आप मेरे व्यक्तिगत मेरे मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम आधा से पौन घंटा तो लग जाता है, क्योंकि मेरा कलर दबा हुआ है, मैं थोड़ा डार्क कलर का हूँ, इससे वाइट करने में, थोड़ा सुंदरता लाने में समय लगता है। और अभी इस वर्ष जो लीला खिल रही है हमारे संचालक श्री लखन राजपूत जी के द्वारा, बहुत सुंदर संचालकी में सभी पात्र प्रसन्न हैं, पूरी हमारी समिति प्रसन्न है। बहुत सुंदर तरीके से रामलीला का आयोजन किया गया है। चूँकि इस वर्ष कोविड-19 का महामारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, आप भी इस बात को देख चुके हैं, तो कम रूप में हुई है, 9 दिन की मात्र लीला हुई, वरना 18-18, 20-20 दिन की लीला हम लोगों ने खेली है। हम लखन राजपूत जी के आभारी हैं, उन्होंने कम से कम परंपरा जो है, जो चली आ रही है छतरपुर की 70-75 वर्षों से, वो परंपरा को कायम रखा है। प्रशासन ने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये थे आप हमारे सुन रहे थे, ये छतरपुर में जो रामलीला होती है उनमें रावण का किरदार निभाने वाले। कुछ ही देर बाद छतरपुर के स्टेडियम, बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। हम आपको पूरा प्रसारण दिखाएंगे। संदीप के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।